अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूँ। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर प्रहार। एसआईआर दस्तावेज विवाद से गरमाई सियासत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आयोग को टॉर्चर कमीशन तक कह दिया और आरोप लगाया कि हाल के फैसलों में राज्यों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। उनका सबसे चर्चित बयान रहा, अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूँ। इस टिप्पणी को उनके समर्थक आक्रामक राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे संस्थानों पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। ममता बनर्जी ने विशेष रूप से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए जिन दस्तावेजों को बिहार में मान्यता दी गई, उन्हीं दस्तावेजों को पश्चिम बंगाल में स्वीकार नहीं किया जा रहा। उनके मुताबिक यह दोहरा मापदंड लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर एक राज्य में कोई दस्तावेज वैध है, दूसरे राज्य में उसे खारिज करने का क्या आधार है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर प्रक्रियाएं तय होती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में अलग अलग दिशा निर्देश जारी हुए हैं या फिर जमीनी स्तर पर व्यवस्था में फर्क आया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दस्तावेजों को लेकर कड़े रुख का सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों पर पड़ता है। उनके अनुसार बार बार पहचान और निवास प्रमाणित करना आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके पास स्थायी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने आयोग से संवेदनशीलता बरतने की अपील की है और कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की बराबर कीमत है, इसलिए किसी प्रक्रिया से नागरिकों में असुरक्षा या भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह बयान सिर्फ प्रशासनिक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अक्सर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाता है। ममता बनर्जी का यह रुख उनके उस पुराने राजनीतिक तेवर की याद दिलाता है जिसमें वह केंद्र और केंद्रीय संस्थानों के खिलाफ मुखर रहती थी। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू यह भी है कि मतदाता सूची का संशोधन और सत्यापन चुनावी प्रक्रिया की बुनियादी कड़ी है। यदि इसमें पारदर्शिता और स्पष्टता न हो तो राजनीतिक अविश्वास बढ़ सकता है। वहीं यदि नियमों का पालन सख्ती से किया जाए तो यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आम नागरिक अनावश्यक रूप से परेशान न हो। संतुलन बनाना ही चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहेगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी विकल्प भी अपनाए जाएंगे। आने वाले दिनों में यह मुद्दा कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर दस्तावेज मान्यता का विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में एक नए टकराव का केंद्र बन गया है, जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है।